हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में टिकता वही है जिसकी इच्छा शक्ति होती है अपरंपार, जो इच्छा शक्ति के मामले में बहुत सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सशक्त हो, जिसको पता हो कि दुनिया के इन थपेड़ों को कैसे सहा जाए। और जब आप दुनिया को समझना सीखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि यूपीएससी भी वाहिद एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कमोबेश इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। यानी कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, आपको इस प्रकार के स्ट्रगल्स देखने मिलते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है यार कि बहुत मोनोटोनस हो रहा है, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार वो अंग्रेजी माध्यम वाला वो हमसे बेहतर पा जाएगा। कई बार ऐसा लगता है यार ये जीएस जीके के फैक्ट रटते रटते थक गया हूं, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि जो ऑप्शनल है उस ऑप्शन में नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि हम जिस माध्यम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस माध्यम में जिन लोगों ने टॉप किया है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या कोई ऐसा ऑप्शनल है जिससे उनको जीएस में बहुत हेल्प मिल गई हो। कई बार ऐसा लगता है कि काश किसी दोस्त के साथ बैठ के घंटों बात करें और यूपीएससी की प्रिपरेशन साइड कर दें। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी मैंने आपको दिक्कतें बताई, जितने भी समस्याओं की बात की, हर समस्या का समाधान एक वैकल्पिक विषय में है जिसे हम हिंदी साहित्य कहते हैं। कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास, नाटक, कविताएं, बड़े काव्य ग्रंथ, निबंधों के द्वारा और गंभीरता आती है, हिंदी भाषा का इतिहास पता चलता है। तो हर वो चीज जो दुनिया को बेहतर तरीके से जानने समझने के लिए, जीएस की एक रास्ता से दूर जाने के लिए, मित्रवत बात करने के लिए सबसे कारगर और जरूरी है, वो है हिंदी साहित्य। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 15 जुलाई को, जिसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, उस बैच की खास बात क्या है, कैसे हम उस बैच को कंटिन्यू करते हैं। और एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो रुके रहिएगा, ठीक है। अभी एक आध स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए है। मैं एकदम क्लियर कर दूं कि अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही बेहतर वैकल्पिक विषय है। मेरा खुद माध्यम अंग्रेजी था और हिंदी साहित्य ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हिंदी साहित्य एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसमें ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। और जब आप हिंदी माध्यम के होते हैं तो रिजल्ट गवाह है इस बात का कि सबसे ज्यादा टॉपर्स हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य से निकले, ठीक। थोड़ी सी और बातें कर लें हिंदी साहित्य की। इसके पहले मैं बताता चलूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्टडी IQ पे गुरु कृपा सेल शुरू हुई, ठीक है। गुरु कृपा सेल शुरू हुई 15 जुलाई को। ये जो सेल है ये खत्म हो रही है और 15 जुलाई को ही जो एडमिशन है, यानी कि जो हमारा जुलाई बैच है उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। और ये जो बैच है ये आधुनिक काल से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? आधुनिक काल से। यानी कि इसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो यहां से अब आगे जितने भी कवियों को पढ़ेंगे एकदम क्लियर कट स्पष्ट चीजें रहेंगी आपको उस काल को लेके, ठीक है। 2026-27 के लिए टारगेटेड ये बैच है। आप 28-29 की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टैटिक पोर्शन है, अभी पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, चीजें सेम रहेगी। ध्यान रखिए कि जब आप इस बैच से जुड़े तो आप मेरा जो कोड है विकास लाइव कोड, इसका प्रयोग जरूर करें क्योंकि अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आगे बढ़ा जाए। क्यों है सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय? आपका माध्यम अंग्रेजी हो या हो हिंदी, दोनों के लिए क्या है? शानदार है। सबसे सहज है, सरल है। कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ना है। जीके जीएस के जो फैक्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जीके जीएस के फैक्ट्स मतलब मुझे कई बार ये लगता है, आपको भी लगता होगा यार कितनी बार उसी क्या कहते हैं अकबर और फिर वो गुप्त साम्राज्य, फिर उधर हड़प्पा सिविलाइज, कितनी बार पढ़ा जाए, उसको थक जाता है आदमी। पर कहानियां आप 10 बार पढ़ सकते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, हजारों बार देखी होंगी, बस वैसे ही है ना। बात करो इसके आगे की, तो अगर विगत 12 वर्षों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिजल्ट, ये तो मैंने सिर्फ 12 वर्ष के डेटा पे खुद से रिसर्च किया। मैं इस बात को लेके 100% श्योर हूं कि अगर आप पिछले 30-40 वर्ष का भी डेटा निकालेंगे तो हिंदी साहित्य से बेहतर कोई वैकल्पिक विषय आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। हिंदी माध्यम में तो खैर इसके तो आसपास भी नहीं, इससे बेहतर वैकल्पिक विषय है ही नहीं, ठीक है, नहीं है कोई, ठीक है। दूसरी बात क्या है? एक रास्ता, यानी कि मोनोटोनी को ये कम करता है। क्यों? पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, मूड चट गया, नहीं पढ़ना है आगे यार, बहुत पढ़ लिए जीएस। हिंदी साहित्य
जब वहां पे आपके सामने बिहारी आते हैं और कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियाद भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, लगता है यार कि अब इस बार ये जो दो युगल हैं इनकी बातें डिकोड कर ही लेंगे। जब आप गोदान पढ़ते हैं तो भावुक भी होते हैं, जब आप मैला आंचल पढ़ते हैं तो गांव की उस जो वो बधेसपन है उसमें आप डूब जाते हैं, खो जाते हैं। तो हर चीज हर विधा साहित्य में देखने को मिलती है और वो आपको ये जो एक रास्ता होती है ना, इसे बहुत दूर ले जाती है। ठीक है, अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। एक बार पढ़ लिए ज़िंदगी भर के लिए आराम हो गया। पहले अटेम्प्ट में आपने प्रिपेयर कर लिया, बाकी 5 अटेम्प्ट में सिर्फ एक एक बार छोटा छोटा सा दोहराना है। कहानियाँ तो दोहरानी भी नहीं है, कविताएं दोहरानी भी नहीं है। थोड़ा सा जो प्रश्न पत्र एक खंड क है जिसमें मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा नंबर मिलते हैं, उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं उसमें। ठीक है, और क्या बात है, और क्या फ़ायदे हैं इसके। भाषा का दबाव नहीं। ठीक है, आपके दिमाग में यह है ना कि अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट आप ही के ऑप्शन में ज़्यादा नंबर पा जाएगा, नहीं पाएगा। उसको भी हिंदी में लिखना है, माध्यम कुछ भी हो, हिंदी साहित्य तो हिंदी में लिखना है। ठीक है, उत्तर लेखन में अत्यधिक सहायक है जो आंसर राइटिंग को करते हैं। मैं खुद क्लास में जब आंसर राइटिंग कराता हूं तो सिर्फ हिंदी लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से नहीं कराता, मैं आंसर राइटिंग कराता हूं जीएस के पर्सपेक्टिव से भी, और मैं बताता हूं कि कहां पे आप बेहतर कर सकते हैं, कहां पे आप क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, निबंध में 2 सेक्शन होते हैं, दोनों सेक्शन से एक एक निबंध आपको लिखना रहता है। मैंने इसमें प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सिर्फ हिंदी साहित्य से एटलीस्ट एक निबंध तो किसी भाल में, और लगभग मैंने लिखा है कि 70% वर्षों में दोनों निबंध आपके हिंदी साहित्य से हो जाते हैं। क्योंकि इतनी फिलॉसफीज, इतनी कहानी, इतनी सारी थ्योरीज आप पढ़ते हैं कि क्लियर कट हो जाता है कि निबंध में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जोड़ ही लेंगे, चाहे जितना भी रैंडम टॉपिक आ जाए, कर लेंगे आप। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2 और 4 में जब आप समाज को पढ़ते हैं, समाज के बारे में, जब आप सोशल जस्टिस पढ़ते हैं तो पेपर 2 में, और जब बहुत सारे एथिकल थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो हम लोग बहुत विस्तार से बात करते हैं कि अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, द्वैताद्वैत क्या है, शुद्धाद्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, जो सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को पढ़ते हुए क्या कहते हैं, लिबिडो का कॉन्सेप्ट क्या है, हर चीज़ को पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एथिक्स भी आपका ठीक ठाक तैयार होता है। मैं आपको बताऊं, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, 300-300 नंबर के क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक हिंदी एक अंग्रेजी, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएस चेक नहीं होगा। वो क्वालिफाइंग पेपर इससे पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर वो क्वालिफाई करेंगे ही नहीं तो आगे जीएस चेक होगे नहीं। तो जब एक ऐसा जो आपको निबंध में, मतलब टोटल देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 पेपर में सहायक है, 2 पेपर तो खुद इसके हैं, बच सिर्फ एक जीएस 3 जाता है। हर जगह आपको सपोर्ट करेगा हिंदी साहित्य, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, और क्या है, अनिवार्य हिंदी पेपर में जो मैंने बताया जो क्वालिफाइंग होता है उसमें आपको सहायक है। ठीक है, तो ये एक मैंने बहुत ही अंडरस्टेटिंग बात कही है। क्यों कही पता है? क्योंकि हिंदी साहित्य के बारे में जितनी भी चीजें कह दी जाए बहुत कम, बहुत कम। जो लैंडस्केप, आप समाज को समझते हो यार, आप अपने घर जाओगे, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को अलग तरीके से देखोगे अगर हिंदी साहित्य आप पढ़ते हो, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। चलिए, ये नोट्स है जो हम हिंदी साहित्य में जो मैं नोट्स देता हूँ, ये क्रक्स होते हैं जिसको मैं क्लास में प्रॉपर अरेंज करके आप देखता हूँ। देखिए कि इसमें सारे PYQs भी हैं। ठीक है, देखिए सारे PYQs हैं यहाँ पे। उसके बाद ये PYQs के बाद यहाँ पे प्रॉपर नोट्स आगे लगी हुई है, किस प्रकार से नोट्स होती है, सारी नोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट्स प्रॉपर एडजस्ट तरीके से यहाँ पे मैं देता हूँ। ठीक है, साथ में देखा जाए तो आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में खुद के लिखे जो हैंडरिटेन नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ एडिशनली। मतलब एक प्रॉपर हैंडरिटेन नोट्स तो आपको कोर्स के साथ मिल ही रहा है, ये एडिशनली मेरे खुद के नोट्स जो होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ इस हिंदी साहित्य में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे खुद के लिखे हैं। ठीक है, क्लास PPT कैसे होते हैं, तो मैं क्लास में कोशिश क्या करता हूँ, जो मेरे रेशियो रहता है कि मैं मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश क्या करता हूं कि मैं 60% हाथ से लिखाता हूं, लगभग 60% लिखा के समझाना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो 30% होता है, 40% होता है, वो आपको पावर पॉइंट के द्वारा इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप समझ लीजिए एक बार की, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबीरदास के व्याख्या खंड का ही है। प्रॉपर इस प्रकार से चीज़ें हम आगे पहले उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। ये क्लास नोट्स है, जहाँ वो जो मैंने क्लास में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। क्लास में भी इस प्रकार से डिटेल में समझा के हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझाएं कि क्या है रीतिकाल या क्या है आदिकाल, हर चीज़ को मैं कोशिश यही करता हूँ कि चीज़ों को इस प्रकार समझाता चलूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको डेमो बताया कि हिंदी साहित्य में हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ मिलती हैं, मेरा गाइडेंस मिलता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। तो जब मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन विषयों का निचोड़ इस प्रकार से मिल जाए कि जब मैंने कहा ना कि पेपर 1, 2 और 4 का आपको संक्षेप भी मिलता है, इसमें वो मिल जाए आपको।
बात झूठी न रह जाए। आप बच्चों से पूछेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी साहित्य को जरूर चुनें। अल्टीमेटली आपको उस लिस्ट में, जो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट होती है, उसमें अपना नाम चाहिए। उसके लिए क्यों ही हम हल्का या फाउल प्ले करें, बेहतर ऑप्शन लीजिए, बेहतर भविष्य की जो बुनियाद है उसको मजबूत कीजिए, उसको रखिए, नींव को मजबूत कीजिए, ठीक है। बाकी चूंकि गुरु कृपा सेल चल रही है तो यहाँ पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि कोड इस्तेमाल करेंगे आप कौन सा, विकास लाइव, और बिना किसी स्पेस के है, और जो विकास नाम लिखा जाता है उसमें विकास नहीं होता, विकास होता है। तो इस बात का आप क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। 15 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो रहा है हिंदी साहित्य के इस बैच में। 15 जुलाई को ही ये सेल भी हो रही है क्लोज, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। बाकी आप सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो भी आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बाय विकास सिंह पे चले जाएंगे। मुझे मेल करना चाहते हो तो ये मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh@studyIQ.com। यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं हिंदी साहित्य के बाबत। तो कोशिश ये कीजिए ना कि किसी और के कहने पे ना जाइए, ठीक है। यहां पे मैंने आपको कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं, आप इनके आधार पे तार्किक निर्णय लीजिए। हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए नीचे लिंक भी दी होगी, उस लिंक से क्लिक करके हमारी ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।